पेरोल इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पेरोल को किस तरह टैली ERP9 के अंदर मेंटेन करना है। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी, सो कीप वॉचिंग। आज मैं बताऊँगा हाउ टू मेंटेन पेरोल इन टैली ERP9, हाउ टू मेंटेन अटेंडेंस, हाउ टू मेंटेन पे स्लिप, हाउ टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लाइक ESI PF। सो आज की इस वीडियो में बात करूँगा कि पेरोल को आप किस तरह से मेंटेन करेंगे टैली ERP9 में कम्प्लीटली। अटेंडेंस शीट कैसे तैयार हो, पे स्लिप कैसे तैयार हो, स्टेशनरी कैसे मेंटेन हो, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल की शीट पे, जहाँ मैंने अटेंडेंस बनाई है और बेसिक पे बनाई है। ये एक्सेल की शीट है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शीट है जहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ का नाम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, अकाउंट, सेल्स, एडमिन, और उनकी अटेंडेंस है, एब्सेंट और प्रेजेंट, बेसिक सैलरी और नेट सैलरी। ये देखो आप देख सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा रखा है कि ये जितनी अटेंडेंस हुई उसके हिसाब से सैलरी बनी है। तो 31st डेज का फॉर्मूला लगा रखा है, देखो 31st डे, और ये मैं अक्टूबर की सैलरी का बता रहा हूँ इसलिए मैं 31st डेज काउंट कर रहा हूँ। ये 4 है, अलाउंस कुछ नहीं है, ओवर टाइम है, एडवांस ले रखा है, ये सारे PF। ये सही के अंदर भी फॉर्मूला लगा रखा है 1.75% बेसिक के ऊपर, ये देखो, और PF के ऊपर भी फॉर्मूला लगा रखा है हमने यहाँ पे 12%, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये तो अटेंडेंस की शीट है। अब मैं बताता हूँ कि टैली में किस तरीके से एंट्री करनी है इसको। टैली में आप एक कंपनी बना लीजिए, मैंने यहाँ राजोमा अप्लायंसेस के नाम से कंपनी बना रखी है, आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद F11 प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे या स्टेशनरी अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद यह पेरोल वाला ऑप्शन यस करना होगा, मैंने यहाँ यस कर रखा है। पेरोल वाला ऑप्शन आपको यस करना होगा। इसे यस करने के बाद सेव करेंगे और फिर आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ये पेरोल वाला ऑप्शन स्टैट्यूटरी वाला यस करेंगे और इसे यस करेंगे। यहाँ से आप डिटेल्स भर सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन नंबर या ESI का रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी ब्रांच है वो भर के, सारी डिटेल भर के, इनकम टैक्स वगैरह नंबर भर के आप यहाँ से स्टेशनरी वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे। सबसे पहले मैं अटेंडेंस मार्क करने से पहले मैं कुछ एक पे हेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, एम्प्लॉय लेजर और वर्क हेड भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं पेरोल इन्फो में। ये देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो आपको कुछ कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ मैंने कुछ कैटेगरी क्रिएट कर रखी है, अकाउंट्स, एडमिन, मार्केटिंग, प्राइमरी कोस्ट ऑटोमेटिक होता है, सेल्स। ये मैंने कैटेगरी क्रिएट कर रखी है। क्रिएट करने के लिए सिंपल सा क्रिएट में जाएंगे और यहाँ जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जो क्रिएट किया है ये आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट्स सिंपल है, कुछ नहीं, अकाउंट्स लिखना है और यहाँ पे ये रिवेन्यू आइटम ये डिफ़ॉल्ट बाई यस आएगा, आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ भी बाई यस आएगा, इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है आपका एम्प्लॉय ग्रुप। एक आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप 1 या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम से मैंने यहाँ ग्रुप क्रिएट कर रखा है। अब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता। ग्रुप क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे अकाउंट्स लिख के अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्राइमरी के अंदर रख सकते हो आप इसे, सिंपल सा है। उसके बाद आप एम्प्लॉय क्रिएट कर लेंगे, जैसे यहाँ मैंने कई सारी एम्प्लॉय क्रिएट कर रखा है एक्सेल की शीट के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरज कुमार, अनुज, राहुल, प्रशांत, मनीष, यहाँ सारे नाम है। मैं एक का दिखाता हूँ आपको सूरज कुमार का नाम। ये देखो सारी डिटेल भर रखी है, अकाउंट नंबर, स्टेशनरी, पेन नंबर, UNI, सारी डिटेल। और यहाँ से क्रिएट करने के बाद डिफाइन सैलरी डिटेल्स के अंदर जाओगे, इसे यस करोगे और यहाँ से आपको पे हेड्स देने होंगे, बेसिक वेजेस, ओवर टाइम, ESI PF, एडवांस वेजेस। इसका ओवर टाइम है, इसमें HRA भी ले लेते हैं, HR का मैंने क्रिएट कर रखा है। HRA के बाद एडवांस वेजेस, फिर उसके बाद ESI और PF। देखो कुछ नहीं करना होता, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं Alt C करके। जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी नाम से क्रिएट करना है कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे बेसिक वेजेस का दिखाता हूँ। ये देखो बेसिक वेजेस लिख लिया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा उसमें हम उसे लेंगे हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के लिए। फिक्स या वेरिएबल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फिक्स ले रहे हो या वेरिएबल ले रहे हो।
फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा आपका। इफेक्ट करना है नेट सैलरी को, यस करना है इसको। उसके बाद बेसिक वेजेस, यस नो। यूजर एज ए डिफाइंड वैल्यू कैलकुलेशन के अंदर आप रख सकते हैं, टाइप ऑफ कैलकुलेशन के अंदर ये सेव कर लेंगे। ऐसे सारे हेड्स क्रिएट है। ओवर टाइम भी अर्निंग के अंदर है, HRA भी अर्निंग के अंदर है। ओवर टाइम भी अर्निंग के अंदर है, HRA भी है। अब एडवांस, जैसे एडवांस वेजेस है, एडवांस वेजेस का मैंने क्रिएट किया है इसे लोन एंड एडवांस के अंदर, और ये लोन एंड एडवांस में गया करंट एसेट्स में। ठीक, इफेक्ट नेट सैलरी, ये क्या करेगा, सैलरी में से लेस कर देगा अमाउंट को। इस तरह के सारे हेड्स क्रिएट करने हैं आपको। स्टेचुरी और PF का भी इस तरीके से क्रिएट करना है आपको, ESI और PF का। और क्रिएट करने के बाद अलग अलग एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, और हर एम्प्लॉय के डिटेल्स के अंदर ये चीज़ें आएंगी। बेसिक वाली पे हेड्स जो है, बेसिक वेजेस और ESI PF। देखो ESI को आपको बता देता हूँ कि आप ESI के अंदर रख लेंगे एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन के अंदर, स्टेट इंश्योरेंस में, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेशन दे सकते हो कि किसके ऊपर है। 1.75% मैंने लगाया बेसिक के ऊपर। PF में भी ऐसे करना है, जो आप परसेंटेज दोगे उस परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेगा वो। ये आपने सेव कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया ग्रुप एम्प्लॉय यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क के अंदर देखो क्रिएट करना है, मैंने डेज ऑफ ओवर टाइम क्रिएट किया है। कुछ नहीं है, सिंपल सा आप LC करेंगे या डेज लिख देंगे, डेसिमल प्लेसेस, जैसे पीसेस क्रिएट करते हैं ऐसी यूनिट ऑफ वर्क है, बिल्कुल सिंपल सा। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं आप, जैसे एब्सेंट या प्रेजेंट मैंने क्रिएट किया, प्रेजेंट ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू। प्रोडक्शन टाइप्स में ले सकते हैं डेज के अंदर, और एब्सेंट में भी यूज़र डिफाइंड वैल्यू लिए मैंने, नहीं मतलब एब्सेंट में लिए लीव विदाउट पे। तो ये आप क्रिएट कर लेंगे। फिर पे हेड्स की बात करूँ मैं, पे हेड्स के अंदर देख सकते हैं, या पे हेड्स वही है वेजेस। पे हेड्स आप यहाँ से डायरेक्टली, एक तो मैंने वहाँ से बताया एम्प्लॉय की, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद पे हेड आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से भी पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला ये, वेजेस, एडवांस, वेजेस, ओवर टाइम, वेजेस पेबल। उसके बाद सैलरी डिटेल की बात करूँ तो डिफाइन कर सकते हैं सैलरी डिटेल अलग अलग एम्प्लॉय की, जैसे यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट की देखें तो ये सैलरी डिटेल है। ऐसे ही आप अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी डिफाइन कर सकते हैं आप ग्रुप बना के, जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में ग्रुप बनाया था ऐसे ग्रुप बना के। उसके बाद इनकम टैक्स डिटेल देख सकते हैं आप पे हेड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, कि आप सैलरी या एक्चुअल दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। इनकम टैक्स कंप्यूटेशंस भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, इनकम टैक्स डिटेल्स, डिक्लेरेशंस, ओवरहेड एग्जेम्पशंस, ओवरहेड टैक्स वैल्यू, टैक्स कन्फिगरेशन, प्रीवियस एम्प्लॉइज डिटेल, हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद मैं सबसे पहले मैं बात करूँ तो अब मैं एक अटेंडेंस की एंट्री मार लेते हैं। अटेंडेंस की एंट्री मारने के लिए पहले पेरोल वाउचर में जाना पड़ेगा। पेरोल वाउचर जाने के लिए वाई प्रेस करेंगे, पेरोल वाउचर में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। यहाँ से कंट्रोल F5 करेंगे और ये अटेंडेंस में पहुंच गया। आप एक एक करके सबकी अटेंडेंस लगा लेते हैं अकाउंट्स की। पहले प्रेजेंट की लगा लेते हैं, फिर एब्सेंट की लगा लेंगे। देखो सूरज कुमार 25 डेज प्रेजेंट है, 25 डेज। अनुज 28 डेज, अनुज प्रेजेंट है 28 डेज। अनुज के बाद है राहुल है 28 डेज प्रेजेंट, 28 डेज राहुल भी। प्रशांत 23 और मनीष 30। प्रशांत 23 है और मनीष जो है 30 डेज प्रेजेंट है। एब्सेंट की कर सकते हैं। सूरज कुमार एब्सेंट है कितने दिन, 5 दिन एब्सेंट है, 5 दिन रख लिया। अनुज जो है एब्सेंट है कितने, 2 दिन, 2 दिन एब्सेंट है अनुज। उसके बाद राहुल है, राहुल एब्सेंट 2 दिन, 2 दिन राहुल एब्सेंट है। उसके बाद प्रशांत 7 दिन एब्सेंट है, प्रशांत 7 दिन एब्सेंट है। ये आपने बनाई है, मैंने 1 अप्रैल को लगा दी, 31 अक्टूबर को करना है।
पेज अप करके यहाँ से डेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि 31 अक्टूबर की डिटेल बना रहा हूँ मैं। 31/10 कर दिया और ये सेव कर लिया। ये देख सकते हैं आप, अटेंडेंस यहाँ लगा दी मैंने। और अटेंडेंस देखने का तरीका है आपका, डिस्प्ले में जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ अटेंडेंस शीट चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट के अंदर चेक कर सकते हैं किसी कितनी कितनी अटेंडेंस है। ये देखो, अच्छा सेम नेम से 2 एम्प्लॉय क्रिएट है, ये गलती होगी यहाँ पे। सूरज कुमारी लेना होगा हमें। जो अटेंडेंस हमने क्रिएट करी है उसके अंदर एब्सेंट, हमने एब्सेंट वाले में सूरज ले लिया है, यहाँ सूरज कुमारी लो। डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट के अंदर यहाँ अटेंडेंस शीट में जाके देख सकते हैं। ये देखो, एब्सेंट प्रेजेंट दोनों मेंशन है यहाँ पे। इसके बाद मैं सैलरी की एंट्री करूँगा। सैलरी की एंट्री करने के लिए ऑल्टे करूँगा, पेरोल ऑटोफिल्ड, सैलरी पेमेंट। पेरोल वाउचर में चलते हैं, यहाँ से ले सकते हैं आप वेजेस पेबल। ठीक है, वेजेस पेबल ले लिया। वेजेस पेबल लेने के बाद प्राइमरी कॉस्ट सूरज कुमार ले लिया। बेसिक वेजेस कितना है यहाँ पे, 15,000, 15 बेसिक आ गया। उसके बाद बेसिक के बाद इसका नहीं, बेसिक तो 15 बट बनी कितनी है, 12,097, तो 12,097 ले लेंगे, 12,097। बेसिक कितनी बनी यहाँ पे। और उसके बाद HRA 1,000 रुपये का आया, HRA 1,000 रुपये का मिला इसे। HRA के बाद है ओवर टाइम 2,000 रुपये, ओवर टाइम 2,000 रुपये ये मिल गया अलग। उसके बाद इसका एडवांस होगा, एडवांस कितना है, एडवांस 3,000 रुपये है। एडवांस के बाद है उसके बाद ESI 263 रुपये, ESI 263। और PF है, PF कितना है, PF 1,800 रुपये। अलग अलग डिपार्टमेंट की ही उसके अंदर एंट्री करोगे तो सिलेक्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं सेल्स की इकट्ठे मार देता हूँ, अनुज और राहुल की। अनुज बेसिक एडवांस 1,839। उसके बाद देखा एक्सेप्ट कर लिया ना। HRA के बाद है 1,000 रुपये HRA। और उसके बाद HRA के बाद है तेरा ओवर टाइम 1,000 रुपये, ओवर टाइम 1,000 रुपये। ओवर टाइम के बाद है तेरा एडवांस 2,000 रुपये, एडवांस वेजेस 2,000 रुपये जो मैंने लिए थे। उसके बाद एडवांस के बाद है ESI 210 रुपये। ESI के बाद है तेरा PF 1,440 रुपये, PF 1,440 रुपये। नेट सैलरी इसकी बनी है 10,350, कम हो गई है। नेट सैलरी में इफेक्ट डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि नेट सैलरी जो होनी चाहिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये होना चाहिए। लास्ट के 3 माइनस करने हैं।
1 2 3। अब यहाँ पे F2 प्रेस करके देख सकते हैं कौन सा माइनस है। ये वाले माइनस है K3 से। ठीक है, 10,629 रुपये होने चाहिए। कम हो रहा है 10,839, 1,000 1,000 ओवर टाइम, 2,000 रुपये का एडवांस। ठीक है, ये सब 210 और 1,440 रुपये ये। फिर 9,000 बैठ रहा है, 10,839, 10,839 और एक 2,000 कम हो गया। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एक बार फिर से करता हूँ मैं। नेट सैलरी के लिए ये सैलरी प्लस HRA, ये सैलरी और ये माइनस एडवांस माइनस ESI माइनस ये। शायद फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। ये देखो 9189 आया ना, 9189। ठीक है, मतलब कि उसके बाद राहुल का बेसिक वेजेस, की बात करें तो कितना बना, 11,742। उसके बाद बेसिक वेजेस के बाद HRA कितना है इसका, HRA 500 रुपये, HRA के बाद ओवर टाइम 1,000 रुपये, ओवर टाइम के बाद है एडवांस 2,000 रुपये, एडवांस वेजेस 2,000 रुपये ये दिए हैं। एडवांस वेजेस के बाद है 228 रुपये का ESI, 228 का ESI और PF बन गया 1,560 रुपये, 1,560 रुपये। उसके बाद 94,54 ये होगी इनकी। अब हम कर लेते हैं एडमिन वालों की एंट्री। एडमिन पहले प्रशांत, बेसिक वेजेस प्रशांत का बन गया 10,387। उसके बाद है HRA बना इसका 500 रुपये और ओवर टाइम बन गया 500 रुपये। उसके बाद एडवांस लेस है, एडवांस 5,000 हो गया इसका। ESI 245 रुपये और PF 1,680 रुपये, PF हो गया 1,680 रुपये। उसके बाद मनीष बेसिक वेजेस देखो 4,462 रुपये और ये 4,462 रुपये सेम है। इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके लेस कर दिया। मनीष की बात करें तो 13,548 रुपये, 13,548 रुपये बेसिक बन गया। इसमें HRA बन गया इसका 500 रुपये। HRA के बाद है ओवर टाइम बन गया 500 रुपये और उसके बाद एडवांस लेस हो जाएगा 2,000 रुपये। ऐसे 2,000 रुपये एडवांस लेस हो गया। ESI हो गया 245 रुपये, ESI 245 और PF हो गया 1,680 रुपये। 10,623 ये आप देख सकते हैं।
पूरी की पूरी सैलरी मैच करें हम तो पूरी सैलरी ये हो गई 43,763। डे पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल देख सकते हैं, पे स्लिप देख सकते हैं, पे शीट देख सकते हैं, सभी का देखना। देखो बेसिक वेजेस नेट अमाउंट 43,762, 43,763। हाँ वो 1-2 रुपये का फ़र्क होगा किसी में राउंड ऑफ का। तो आप देख सकते हैं पेरोल के अंदर कि पीएफ का इतना पैसा हो गया टोटल, ईएसआई इतना हो गया, एडवांस टोटल इतना हो गया, टोटल अर्निंग इतनी हो गई, बेसिक एचआर ओवर टाइम इतना हो गया, एचआर इतना हो गया, बेसिक इतना बना, नेट पेमेंट आपको इतनी की करनी है। यहाँ पेरोल रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं, जैसे अकाउंट्स का देखना है तो अकाउंट्स का सारा दिख जाएगा ग्रुप 1 के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। प्राइमरी पोस्टिंग कैटेगरी में देखेंगे ऑल का दिख सकता है, सेल्स का देखना है और उसका देख सकते हैं, एडमिन का देखना है और उसका देख सकते हैं, अकाउंट्स का देखना है, का देख सकते हैं। पे स्लिप आए इंडिविजुअल पे स्लिप निकाल सकते हैं, जैसे सूरज का निकालना है तो सूरज का यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूरज कुमार के नाम से। ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई उसकी, एम्प्लॉय कोड, फंक्शंस, अकाउंटेंट, बैंक डिटेल्स, हर एक चीज़। यहाँ से आप पे स्लिप का प्रिंट आउट भी देख सकते हैं, बिल्कुल सैलरी स्लिप की तरह होगा। मल्टी पे स्लिप निकाल सकते हैं आप। ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। पेरोल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं यहाँ से आप, एडवांस वेजेस कितना बना, बेसिक वेजेस कितना बना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना बना, ईएसआई कितना बना, एचआरए कितना बना, ओवर टाइम कितना बना, हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं। पेमेंट एडवाइस निकाल सकते हैं, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉय प्रोफाइल्स देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट इधर देखना है मेरे को अकाउंट्स में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, या एडमिन में देखना है मुझे प्रशांत का। ये देखो एम्प्लॉय का नेम, नंबर, जॉइनिंग डेट, जेंडर, लोकेशन, एड्रेस, हर एक चीज़ जो जो आपने डिटेल फीड करी होगी हर एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में निकाल सकते हैं आप यहाँ से। फिर पे हेड्स भी देख सकते हैं आप, पे हेड्स काउंट कर सकते हैं कि कितने कितने पे हेड्स है। अटेंडेंस शीट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, किसी कितनी अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ से देख सकते हैं आप। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखो ईएसआई पीएफ का कितना पैसा बना है, ईएसआई का ये बना, पीएफ का ये बना, हर एक डिटेल निकाल सकते हैं आप यहाँ से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे नेट लॉस में चला गया, यहाँ करंट लायबिलिटी के अंदर आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस में आ गया पैसा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में ये आ गया, इतना अमाउंट आपको पे करना है पीएफ ईएसआई का। वेजेस पेबल आपको वेजेस इतने की पेमेंट करनी है, और करंट एसेट्स के अंदर जो आपने एडवांस दिया था वो एडवांस में बन के आ गया। देखो और पीएनएल पे देखा जाए तो पीएनएल पे डायरेक्ट एक्सपेंस का इफेक्ट पड़ा है, बेसिक एचआरए ओवर टाइम का जो नेट लॉस बन गया। सो आप पेरोल का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से आप ईएसआई पीएफ मेंटेन कर सकते हैं, सैलरी शीट मेंटेन कर सकते हैं टैली ERP9 के अंदर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में जरूर मेंशन करें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरह की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, टैली से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड सारी वीडियो आएंगी। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि सब लेटेस्ट टैली, टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।